बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सीज़नल सालन की सब्ज़ी जो है आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी बहुत ही शौक और ज़ौक़ से खाई जाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पे फटाफट से रख लिया है कढ़ाई जो कि लोहे की है। इसके अंदर हमने डाल लिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। और कुकिंग ऑयल को हीटअप होने के साथ ही हमने डाल दिया इसके अंदर थोड़ी एक लहसुन की 4 कलियाँ, हमने लहसुन की 4 कलियाँ ले लिया और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने यहाँ पे कड़कड़ाना है, इतना करना कि यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अगर आपके पास इस पॉइंट पे कड़ी पत्ता अवेलेबल हो तो वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था इस वजह से मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें जी गोल्डन ब्राउन कलर इसका हो चुका है और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए आलू। आलू जो कि आधा किलो थे, हाफ़ के जी मैंने आलू यहाँ पे लिए थे, मैंने इस तरीके से कट कर लिया था इनको। तो ये के आलू इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम इसके साथ करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से आलू के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये हरी प्याज के साथ आप बना सकते हो, आलू के साथ, अंडे के साथ, और बहुत ही इसकी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं। ऑमलेट वगैरह भी बनता है। हरी प्याज इस वक्त बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट के अंदर, तो मेरा ये मशवरा है कि इसका सालन ज़रूर बना के खाइएगा। तो ये जल्दी से 10 मिनट की मुनफरिद रेसिपी आपके लिए मैंने शेयर की है। तो बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी, तो आप इसको पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है मीडियम सी आंच के अंदर आलूओं को। तो आलूओं के अंदर हमने ये है कि गोल्डन करना है लाजमी, ताकि इसकी बहुत ही मज़ेदार सी भीनी भीनी जो खुशबू आने लगेगी ना, तब तक हमने इनको आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है। उसके यानी कि इसको हल्का 5 से 7 मिनट तक आपने फ्राई करना है मीडियम आंच पे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया एक बड़े साइज़ का टमाटर जो कि बारीक कट कर लिया था मैंने इसके ऊपर। तो टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुछ स्पाइस। बड़े साइज़ का अगर हो तो 1 लीजिएगा, वरना आप 2 लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ ये बन के तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा जनाब। यहाँ पे पिसा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी डाल दिया मैंने 1/4 टेबल स्पून, और यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून। आप एज ए रिक्वायर्ड अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। चलिए गरम मसाला पाउडर भी यहाँ इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो जनाब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे तमाम सब्जियों को और टमाटर को इकट्ठा करके, और जैसे ही मसाले जाते हैं, आपको मालूम है कि टमाटर जो हमारा एकदम से घुल जाता है, गल जाता है। जब जस्ट इसको 2 मिनट चाहिए होते हैं घुलने के लिए, तो बस मसाले जैसे ही जाएंगे उसके बाद इसके साथ टमाटर के साथ इसको 10 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसको हम बताते हैं आपको क्या करेंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पका लिया और ये देखिए यहाँ पे हमने टमाटर हमारा बिल्कुल घुल गया, ऑयल बिल्कुल अलग अलग। ज़रा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने डाल देना है इसके अंदर आलू को गलाने के लिए, जस्ट हाफ़ कप। चलें हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया और इसको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स और इसको कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट। बस जनाब भुनाई के अंदर ही तकरीबन ये पक जाता है। आलू जो होता है आपको पता है कितना आजकल सब्ज़ी नया आलू आया है और फटाफट से ये कुक हो जाता है, गल जाता है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारा आलू जो है वो गल गया है यहाँ पर। चलिए जी इसको देख लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। मसाला बिल्कुल हमारा भुन चुका है, टमाटर हमारा घुल चुका है, आलू हमारा गल चुका है। और इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, अच्छे से इसको भून लेंगे। इसके अंदर पानी जो हमने थोड़ा सा डाला था उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने, और टमाटर इस तरीके से स्क्रैपर की मदद से हल्का हल्का सा बिल्कुल आपने, यानी कि आपके चंक्स नहीं नज़र आने चाहिए टमाटर के, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तभी ये खाना बन गया, हर खाना बन गया अच्छा सा तैयार होता है। चलिए जी यहाँ पे हमने ले लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी प्याज जो थी मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया था स्प्रिंग ओनियन के साथ। ये आलू बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। आपने पहले से नहीं डालनी है हरी प्याज, याद रहे कि कई लोग अपनी रेसिपीज़ में इसको पहले से डालते हैं जिसकी वजह से इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, गुड लुकिंग भी नहीं नज़र आती है और इसका जो टेस्ट है ना वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया और इसको हमने क्रंच में ही रखना है, यानी कि सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट हमने कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। इतना नहीं पकाना कि पका के उसकी मत मार देनी जनाब, ऐसा नहीं पकाएंगे हम। 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखें जी 1 से 1.5 मिनट हो चुका है तकरीबन, इसका कच्चापन तकरीबन दूर हो चुका है, क्रंच इसके अंदर बाकी रहेगा, इसी के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, इसकी वजह मैं आगे जाके बताऊँगी आपको। अगर आप खाली आलू के साथ इसको पकाना चाहें तो ऑयल आपने कम कर देना है, इतना ऑयल आपने नहीं डालना है। यहाँ पे इतना ऑयल इसलिए डाला गया कि मैं इसके अंदर एग भी यूज़ करूँगी, तो मैं एग के ऊपर इसके अंदर अंडे डालूंगी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और सर्दियों के हिसाब से तो अंडे हर जगह हर चीज़ में ही यूज़ किए जाते हैं। 3 अंडे जो कि मैंने इनको तोड़ दिया था अच्छे तरीके से, और इसको मैं डालूंगी अच्छे तरीके से। इसमें फेंटने वेटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी में फिट जाएंगे ये। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल के हमने मैश करना है और इसको मीडियम से आँच के अंदर भुनाई करनी है।
बस ये 5 से 4 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए बात तो एक ही है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, काटी हुई अदरक। इतना इसको भूनना है कि हमारा अंडा जो है ना, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दरमियानी आँच के अंदर आपने इसको भूनना है। देखें कितनी ज़बरदस्त खुश शक्ल सी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी है और खुश जायका भी होती है। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए जी, इसको हमने ढक दिया है 1 से 1 मिनट के लिए जस्ट। इसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। आपने उसके तक भूनना है जब तक ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा नीचे लगना ना शुरू हो जाए, वरना अंडे का कच्चापन जो है, उसकी बू जो है वो बाकी रह जाएगी और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट पे हम डालेंगे जनाब ब्लैक पेपर। 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक पेपर। इसको याद रखिए कि लास्ट पे ही डालेंगे, वरना हमारे सालन का जो कलर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। नाश्ते के अंदर ये रेसिपी आपको जो नाश्ते को है ना 4 चांद लगा देगी। पराठे के साथ आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर सकते हो। जनाब अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। इंशाअल्लाह भी से किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। हम इसी तरह यूनिक और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं और आपकी प्यार और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्र है जो आप हमको कमेंट करके करते हैं। तो जनाब ये आपके लिए आप अंडे और अंडा मसाला या आप जो भी कह लें, अंडा स्प्रिंग ओनियन, ये सालन तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करके हम निकालते हैं आपको। चलें जी, हमने निकाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालन हमारा बहुत ही खुश शक्ल, खुशनुमा और खूबसूरत और खुश जायका तैयार हो चुका है। खुशबू हर तरफ फैली हुई है जनाब। चलें इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, सब देखने वालों के लिए। अल्लाह हाफिज़।